देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों के लिए, जितने लोग शेयर कर रहे हैं, उनके इस काम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि वो हिस्सा है उस बादशाहत का जो खुदा की है। आज का कलाम जो है वो जो तलावत है वो यशवा 6 बाब से हम पढ़ेंगे, पहली आयत से। और यरूब बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता। और खुदावंद ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सुरमा को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चलें, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज को सुनो तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाए। और फिर खुदावंद उनसे कहता है पूरा इसके बाद, और यशवा जो है वो अपने लोगों से कलाम करता है, कहता है, और यशवा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना ही तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको कहूं ललकारने को तभी तुम ललकारना। उसने खुदावंद के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिर फिरवाया। तब वो खैमागाह में आए और वहीं रात काटी। और जब हम आगे से 20 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब 7वां दिन था, बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। खुदा ने ये खुदा का कलाम जो खुदा ने यशवा के साथ किया, जब हम इसको पढ़ते हैं पूरे चैप्टर को, तो जब खुदावंद हिदायत दे रहा है अपने लोगों को, और जब हम कहते हैं खुदा हमारी जंग लड़ता है, और जब हम कहते हैं कि हमारे सामने एक बिग फैट वॉल खड़ी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है, एक जंग का मुझे सामना है, मेरे दुश्मन जो है वो अपनी शहर की फसील में बंद है, तो मैं कैसे उस पर गालिब आ सकता हूँ। जब खुदावंद ने मुझे कह दिया है कि मैंने इस शहर को, इसके बादशाह को, इसके सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है, तो क्यों करने इस काम को या इस मलक को जो खुदावंद मुझे ख्वाब में दिखा रहा है कि तू उस मलक में जाएगा, या खुदावंद जो मुझे सामने मेरा मोजज़ा है, मेरा मिरेकल है, उसको हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका तरीका भी तो खुदावंद यशवा को बता रहा है, तुझे सिर्फ क्या करना है, मेरी प्रेज करनी है, नरसिंगे फूंकने हैं उस शहर के गिर्द, उस दीवार के गिर्द तूने सिर्फ ललकारना है और नरसिंगे फूंकने हैं और मुझे वर्शिप करना है, प्रेज हार्ड, तो ये जो वॉल है वो गिर जाएगी 7वें दिन। ये यशवा के साथ खुदा ने एक पर्टिकुलर चीज के लिए कलाम किया है, क्योंकि यरू को खुदा ने यशवा को दे दिया। जब हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें आती हैं तो क्या हम अपनी जिंदगी को, जो हमारी जिंदगी की तरक्की है, जो मेरे मोजज़े को दीवार रोक के खड़ी है, उसको कैसे तोड़ सकता हूँ? सीधा और साफ कुलिया खुदा ने यशवा को दिया था। अभी आपका अगर मोजज़ा आपको नहीं मिल रहा, डिफिकल्टीज, आपको लगता है खुदा ने आपके साथ वादा किया है, आप ये अचीव करने वाले हैं, ये शहर, इस मुल्क में जाके बसने वाले हैं, आपको ये करना है, मेरे ये मतलब सारे फाइनेंस सीधे हो रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, तो कमी किस चीज की हो रही है? हम जो खुदा कह रहा है वो नहीं कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं। खुदा कह रहा है, प्रेज मी हार्ड, शाउट, सिंग हालेलुया। जितनी बड़ी आपकी दीवार है, जितनी मुश्किल आपकी आजमाइश है, उतनी ज्यादा जोर से वर्शिप और तारीफ और सताइश होनी चाहिए। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं सिस्टर को कह रही थी, मैं स्वीट नहीं गा सकती हूँ, क्योंकि मैं गाती हूँ तो मैं लाउड गाती हूँ, मैं शाउट करती हूँ जब मैं गाती हूँ, क्योंकि मैं कंट्रोल रख के वर्शिप नहीं कर सकती। जस्ट अभी हम बात कर रहे थे,
जब आप खुदा की वर्शिप करते हैं और जितनी बड़ी आपकी मुश्किल है उतनी जोर की आपकी वर्शिप होनी चाहिए। और मैं बिलीव करती हूँ जैसा खुदा ने यशवा से किया है कलाम, वैसे ही आज खुदा ना चीज को आपके लिए इस्तेमाल कर रहा है। वर्शिप हार्ड अगर आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? हम ऐसा नहीं करते। यशवा को जैसे जैसे खुदा ने हुक्म दिया यशवा ने वैसे वैसे कहा। और जब हम 10 आयत पढ़ते हैं आगे जाके, तो यशवा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले, जब मैं तुमको ललकारने के लिए कहूं तुम तब ललकारना। हम क्या करते हैं? जब हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं? हम ग्रम्बल करना शुरू कर देते हैं। हमारी जुबान से हर वो नेगेटिव और गलत बात निकलती है जो खुदा उस वक्त आपके लिए नहीं चाह रहा है। आप आजमाइश में हैं, आपके सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, आप कह लो दीवार चीन है मॉडर्न लैंग्वेज में, आप यरू की दीवार ना कहो अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं जाना चाहते, फिर भी उसका यही इलाज है, खुदा को वर्शिप करना। लेकिन जब हमारी दीवार हमारे सामने खड़ी होती है हम ग्रम्बल करते हैं। और यशवा क्या कह रहा है? तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले, तुम अब तक ना ललकारना जब तक कि मैं तुझे ना कहूं। जो खुदा कह रहा है वो सिर्फ, लेकिन हम क्या करते हैं? उस वर्शिप के दरमियान में आधा घंटा, हार्डली आधा घंटा कोई वर्शिप करता होगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है लोगों के साथ। उसके बाद हम हर वो जगह जहां पे हमारा बस बनता है अपने लिए नेगेटिव बात कहते हैं। मैं ये शहर ही छोड़ के चला जाऊंगा, मेरी जिंदगी में ये कभी सेहत चीज की आ नहीं सकती है, मुझे कभी इस डिजीज से रहाई नहीं मिल सकती, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होना है, मैंने सब कुछ छोड़ के चले जाना है, मैंने मर जाना है, मैंने कत्ल कर लेना है, मैंने कुछ खा लेना है। और बहुत सारे लोग खा भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप बाइबल में नहीं रह रहे हैं। मैं किसी को सुन रही थी, पास्टर निक को सुन रही थी, तो वो कह रहा था कि सबसे आज का जो जनरेशन है इलिटरेट जनरेशन, जिसको बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता। इलिटरेट हम अगर उसको ट्रांसलेट करूंगा उर्दू में तो वो क्या है? ना तालीम याफ्ता। तालीम याफ्ता जनरेशन आजकल नहीं है क्योंकि उसको बाइबल के बारे में नहीं पता। और जब तक मैंने कुछ सीखा नहीं मैं उसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई नहीं कर सकता। हम में कमी क्या है? हम कलाम को ना सोचते हैं ना पढ़ते हैं, कभी सोचते नहीं यीशु को खुदा ने ऐसा क्यों कहा? अच्छा वो खुदा था, उसने कह दिया, उन्होंने किया, ऐसा होगा। भाई क्यों कहा? कभी अपने इस छोटे से नन्हे से दिमाग पे जिसपे हमने फेसबुक का, यूट्यूब का, टिकटॉक का, सबका बोझ उठाया हुआ है, कभी ये बोझ भी उठा के देखो खुदा ने यशवा को क्यों कहा प्रेज मी हार्ड? क्योंकि मैं तेरी जंग लड़ रहा हूं, मैं तेरी जंग लड़ रहा हूं और मैं तेरे लिए इन फसीलों को गिरा दूंगा और इन गेटों को खोल दूंगा ताकि तुम इस शहर की हर चीज पे गालिब आओ। मैंने तुम्हें ये शहर दे दिया है। जब हमें लगता है कि खुदा ने मुझे ये दे दिया है, इस मुल्क में मेरा जाना और रहना जरूर है, तो मुझे खुदा की आवाज को सुनना है, ना कि अपनी अजम्पशन को लेके चलना है आगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी ह्यूमन एनर्जी को यूज करना शुरू कर देते हैं, हमारे अपने ही लफ्ज हमारे अगेंस्ट जा रहे होते हैं। हम जो वर्शिप भी कर रहे होते हैं वो सिर्फ दिखावा होता है। किस बंदे के सामने ये आजमाइश आ गई, हो ये बंदा तो बहुत दुआ करता है, ये तो खुदा तो मत्ती की इंजील में कहता है, यीशु क्यों कहता है अपने घर पे जा और दरवाजा बंद कर कोठड़ी का और उसमें जाके दुआ कर और वर्शिप कर? क्यों? क्योंकि वो इट्स बिटवीन यू एंड गॉड, इट्स नॉट बिटवीन पीपल एंड यू। ये आपका और खुदा के दरमियान की बात है। क्यों? दूसरी बात, डिस्ट्रैक्ट ना हो लोगों से। कौन क्या कर रहा है, नाच रहा है, खेल रहा है, क्या पहन के आया है, क्यों कर रहा है? तेरी जो अपनी वर्शिप है वो कोठड़ी के अंदर बंद होके कर, ताकि तेरा पूरा जो ध्यान है, जो खुदावंद फरमाता है कलाम में, तो अपने दिल, पूरी जान, सच्चाई, रूह, बदन, सोचो और पूरी ताकत से मुझसे मोहब्बत रख और मुझे वर्शिप कर। क्यों कह रहा है? क्योंकि इट्स बिटवीन यू
एंड गॉड। और जब खुदा आपकी जंग लड़ रहा है और आपको पता है और आपको ईमान रखते हैं ये चीज खुदा ने मुझे दे दिया, उस मुल्क में मेरा जाना जरूर है, ये घर मुझे लेना जरूर है, ये मिरेकल मुझे मिलने वाला है, आई एम गोइंग टू हील इन मैटर ऑफ टाइम, तो फिर मेरी जुबान से उसी मुताबिक खुदा की वर्शिप निकलनी चाहिए। जितना बड़ा मोजज़ा और जितनी बड़ी चीज का खुदा ने आपसे वादा किया है, प्रेज हार्ड। अगर आज आप अपनी जिंदगी की कोई भी दीवार जो आपके सामने इस वक्त खड़ी है, किसी भी सूरत में, वो आपका रिबेलियंस बच्चा हो सकता है, वो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो आपकी डिग्री हो सकती है, वो आपकी फी हो सकती है, वो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं क्या क्या गिनूंगी यहाँ पे। आप हॉस्पिटल में, आपकी सर्जरी होने वाली है, कुछ भी हमारी लाइफ में हो सकता है। जितनी बड़ी दीवार है उतनी जोर से वर्शिप होनी चाहिए। डजंट मैटर आप वीक है, कमजोर है, भूखे हैं, नंगे हैं, ठंड लग रही है, गर्मी है, आपका फोकस जो खुदा ने आपको वादा दिया हुआ है उसकी तरफ पूरी जान जिस्म बदन से होना चाहिए। खुदा फरमाता है सबको ले और इस शहर के 7 दिन गश्त लगा, ललकार, नरसिंगे बजा, क्योंकि मैंने तुझे इस शहर को तेरे हाथों में दे दिया, इस बादशाह को, इस शहर के सूरमाओं को तेरे हाथों में दे दिया। जब खुदावन ने मेरे लिए कोई चीज दे दी है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, इंसान होते हैं, हम सब परेशान हो जाते हैं। जितने भी हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन बॉडी में बहुत जल्दी परेशान और डिसऑर्ट हो जाते हैं। लेकिन विद फ्यू सेकंड्स खुदावंद आपसे कलाम करता है व्हेन यू आर इन इन्फ्लुएंस ऑफ होली स्पिरिट। अगर आप होली स्पिरिट को सुन नहीं पा रहे तो खुदा आपके दरवाजे पे किसी को भेजता है जो नॉक करके कहता है और वो आके कहता है आपके लिए खुदा ने मुझे ये मैसेज दिया है। सो काइंड ऑफ यू लॉर्ड, आई डोंट डिजर्व इट बट यू लव मी, थैंक यू। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने बिलवड घर में रह रहे होते हैं और हम इतने अपने में होते हैं, इतना हमें सिर्फ अपनी जुबान, अपनी बातों, अपनी चीजों की फिक्र होती है कि हम कहते हैं मैंने इस घर को छोड़ के चले जाना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो इस घर में सुकून ही नहीं मिल सकता, मुझे ऐसा नहीं हो सकता। आपके अपनी ग्रम्बलिंग, आपके अपने वर्ड्स आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं, बिकॉज यू आर नॉट सेइंग थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस हाउस। यहाँ पे हीटिंग है, यहाँ पे बिजली पूरी आती है, मेरे बच्चे इस घर में परवान चढ़ रहे हैं, या इस मुल्क में मैं रहता हूँ, जैसा भी ये मुल्क है, खुदा ने एटलीस्ट तू मुझे खाने को प्रोवाइड कर रहा है, मेरे बच्चों के लिए मेडिकल अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, खुदा ने मुझे सब कुछ यहाँ पे दस्तयाब है, मुझे कोई मारने नहीं आ रहा, मेरे घर में चोरी नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे, खुदा थैंक यू मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ। लेकिन इंस्टेड हम खुदा को वर्शिप करने के, थैंक यू कहने के, हम अपनी सोचों में गिरफ्तार हो सकते हैं। क्यों हम अपनी सोचों में गिरफ्तार होते हैं? क्योंकि हमारी कलाम से बहुत दूरी है और हम दरवाजा बंद करके कोठरी के अंदर उसके साथ बात नहीं करते, उसको वर्शिप नहीं करते। जब हम डैनियल की मिसाल लेते हैं तो डैनियल 3 दफा खुदा के हुजूर झुकता और सिर्फ उसकी तमजीद करता और उसकी शुक्रगुजारी करता। अगर डैनियल उसमें कुछ मांगा, उसने अपने शहर के लिए, उसने जो रोजे रखे और उस आने वाले दिनों के लिए उसने वो खुदा से आफियत मांगी अपने लोगों के लिए, तो वो भी उसकी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन 3 दफा दिन में जाके शुक्रगुजारी करता, बिकॉज इट्स बिटवीन यू एंड लॉर्ड, इट्स बिटवीन डैनियल एंड लॉर्ड। आज हम हर चीज के लिए हम परेशान हैं। हमारा जो दिन है वो ग्रम्बलिंग से, नोनेस से, चीखने चिल्लाने से शुरू होता है। डू यू रियली, आप कभी सुबह उठ के कहते हैं खुदा थैंक यू, शुक्रगुजारी, मैं तुझे सजदा करता हूं, मैं तुझे सजदा करता हूं। कभी हम ऐसा करते हैं? ये आदत बहुत अच्छी है, अपना के देखें। मैंने फ्यू मंथ बैक से इसको अपनाया हुआ है। डजंट मैटर मैं कैसी भी हूँ, जल्दी में उठ जाती हूँ, 3 बजे 2:30 बजे जब भी मैं उठती हूँ, आई डोंट बॉदर करके जाके मैं वॉश करूँ अपने फेस को और तैयार श्यार होकर दुआ करने के लिए बैठूं। आई जस्ट गो एंड खुदा को सजदा। अर्ली मॉर्निंग जिस टाइम भी आप उठे, पहला काम उठ के खुदा को सजदा करें, आने वाले दिन की सारी छोटी छोटी दीवारों को गिराने के लिए। आने वाले 12 या 24 घंटे जो होते हैं आपके दिन में, उसकी हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम
हर दीवार को गिराने के लिए। खुदा को वर्शिप करना बहुत जरूरी है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जितना बड़ा टेस्ट है, जितनी बड़ी आजमाइश है, जितनी बड़ी डिमांड है, जितना बड़ा मौजूदा है, उससे बढ़ के आपकी वर्शिप होनी चाहिए। अगर आप इस कुलिये को अपना लेते हैं तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। आपको पता है खुदा मेरी जंग लड़ रहा है और मैं ये जंग जीतने वाला हूं, ये दीवार गिरने वाली है, क्योंकि मैं अपने खुदा की शान में जो सताइश कर रहा हूं वो मैं अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपने पूरे बदन और अपनी पूरी ताकत से कर रहा हूं। अगर हम इस कुलिये को अपना लेते हैं, हमारी तरक्की को, हमारी प्रोग्रेस को, हमारे मुआवजे को, हमारी सेहत को हमसे कोई नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि खुदा क्या कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलता और तेरी जंग लड़ता हूं। लेकिन अफसोस हम मांद पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं आने वाले दिन जो है वो, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक्सक्यूज होती है, क्योंकि मैं इंसान हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं। इंसान को खुदा ने बनाया है अपनी वर्शिप के लिए। अगर आप कलाम को बड़े गौर से पढ़ते हैं तो खुदा ने किस लिए बनाया था? इंसान को, क्योंकि इंसान खुदा की वर्शिप कर सके, उससे दोस्ती कर सके, एक रिलेशनशिप में रह सके। लेकिन हमने उस चीज को भुला दिया। आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने कॉल करेंगे, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, जितनी बड़ी दीवार है उतनी जोर की वर्शिप करें। और आप 3 दिन, 7 दिन, 25 दिन में, कोई आपको टाइम लिमिट नहीं दे रही, वो खुदा और यशवा के दरमियान था। जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतनी जोर से आपकी प्रेज होनी चाहिए, उसी जोर से आपकी वर्शिप होनी चाहिए, उसी एनर्जी से आपकी वर्शिप होनी चाहिए। तो जो है वो उतना ही आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। यीशु मसीह कादर जिंदा जलाली नाम।